अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक सच्चे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और आप अगर ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर दिया जाता है। तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 200, 500, 1000 रुपये आप चैनल की जो भी मदद करना चाहते हैं मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आइंदा कल जुमा का दिन है और जुमा के दिन हमारा लाइव बयान होता है 9:30 बजे। तो आइंदा कल का एक बहुत ही अहम उन्वान है कि ख़ुदकुशी मसाइल का हल नहीं, आत्महत्या प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का हल नहीं। आज छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन का शिकार होकर नौजवान भी ख़ुदकुशी कर रहे हैं, घरों में बहू, बेटियां, औरतें ख़ुदकुशी कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जवानों, ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, अल्लाह का बहुत कीमती तोहफ़ा है, इसकी कदर करो। और ये मसाइल, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएँ ख़ुदकुशी से हल नहीं होती है। तो बहुत ही अहम बयान आइंदा कल होगा। ज़िंदगी की कीमत बहुत है, इस पर बयान होगा। आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस बयान को ज़रूर सुने, क्योंकि मासूम बच्चे भी मोबाइल के ज़रिए से देख देख कर आत्महत्या और ख़ुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों का अगर रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। इन्हें शायद ख़बर नहीं कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और कितनी तकलीफ़ होती है और ख़ुदकुशी का कितना बड़ा अज़ाब है और कितनी बड़ी सज़ा है, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। नाज़रीन, आइए पहली बड़ी खबर आ रही है मेरी निगाहों के सामने। उत्तर प्रदेश के बहराइच की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल बड़ी खबर आई थी कि ATS ने 6 जवानों को गिरफ्तार किया है और दावा भी किया है कि इनमें से 2 पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे। उनमें से एक जवान जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है अबू बकर, जो बहराइच का रहने वाला है। अब खबरें जनाब इस वक्त आ रही है, अबू बकर के भाई का बयान आया है, उमर का गालिबन उसका नाम है, उसका बयान आया है कि मेरा भाई तो जमात में गया था और अभी दहशतगर्द वो कैसे हो गया। दिल्ली में गिरफ्तार बहराइच के नौजवान के अहले खाना, उसके घर वालों को बड़ी गहरी तशवीश है, बड़ी फिक्र है कि वो कह रहे हैं कि जब हमारा बेटा अबू बकर, मेरा भाई, पाकिस्तान गया ही नहीं तो फिर वहाँ तरबियत कैसे हासिल की। गुज़िश्ता कल मिल्लत टाइम्स वालों ने भी उसका इंटरव्यू लगाया, अबू बकर के भाई का। और मुझे भी मगरिब की नमाज के बाद स्क्रीन पर मेरा नंबर आता है, पूरी दुनिया को मालूम है मेरा नंबर। तो अबू बकर के भाई का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जनाब, हमारा भाई और हम दोनों मदरसे में हमने तालीम हासिल की और जब हम 6 साल के थे तभी, अबू बकर की उम्र जब 6 साल की थी तभी हम दोनों भाई, अब्बा हमारे सऊदी अरब में काम करते हैं तो हम सऊदी अरब चले गए थे। उसके बाद दोनों भाई 2013 में भारत वापस आए। भाई का कहना है कि अबू बकर सऊदी अरब के अलावा कहीं हिंदुस्तान से बाहर गया ही नहीं। अबू बकर की माँ अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए कह रही है कि पुलिस उसे रिहा करे और उनके भाई ने कहा, हमें भी कल फ़ोन
बकर के कहा कि सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद है। अबू बकर के चचा का भी कहना है कि उनके पास आबाई ज़मीन जायदाद है जिस पर रहकर वो अपना गुजारा करते हैं। उनका कुंबा मुल्क से मोहब्बत करता है, इसके लिए जीने मरने को तैयार है। गद्दारी का वो सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जनाब यूपी में इलेक्शन है और अब ऐसे ही बेकसूर जवानों को भी उठाया जाएगा और कोई ना कोई पिक्चर और कोई ना कोई कहानी घड़ी जाएगी और कहानी बनाई जाएगी। तो गुज़िश्ता कल अबू बकर के भाई का भी तकरीबन उन्होंने जितने भी यूट्यूब चैनल है या पोर्टल चैनल है उनको उन्होंने बात करके अपनी दास्तान सुनाने की कोशिश की। और अबू बकर के भाई उमर ने गालिबन ये भी कहा है कि बड़ी गोदी मीडिया तो हमसे बयान कुछ और लेकर जा रही है और मिर्च मसाला लगाकर जो बदमाशी करना है वो कर रही है। अब अबू बकर का भाई उमर और चचा अम्मार पूरा अहले खाना उसे बेकसूर बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तान गया ही नहीं तो फिर ट्रेनिंग पाकिस्तान से कैसे ले आई। तो अल्लाह करे कि बस इंसाफ कायम हो। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर इस वक्त रियासत गुजरात से दो बड़ी ख़बरें मेरी निगाहों के सामने आ रही है। पहली बड़ी ख़बर आ रही है कि गुजरात बीजेपी में आखिर बगावत का बिगुल बज गया और जितने लफड़े झगड़े नाराज़गियाँ हैं सब खुलकर सामने आ गई। और नए वज़ीर आला की काबीना हलफ बर्दारी जो होने वाली थी, पहले तो एक दिन पहले तो उन्होंने अकेले ही शपथ ले लिए, लेकिन जब काबीना की हलफ बर्दारी होना थी तो आखिर वो मुलतवी करना पड़ी। गुजरात में बीजेपी के अंदर इख्तिदार और कुर्सी को लेकर ज़बरदस्त हंगामा देखने में मिल रहा है। पार्टी के अराकीन असम्बली की बगावत खुलकर सामने आ गई है और इसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता कल बुध के रोज़ सीएम भूपेंद्र पटेल की काबीना की हलफ बर्दारी का जो प्रोग्राम होने वाला था आखिर उसको मुलतवी करना पड़ा, कैंसिल हो गया। प्रोग्राम को लेकर जो बैनर वहाँ पर लगाए गए थे उन्हें भी फाड़ दिया गया और फिर उतार दिया गया। काबिल ज़िक्र बात है कि भूपेंद्र पटेल की हलफ बर्दारी एक दिन पहले हो चुकी है और उनकी काबीना को अब हलफ लेना था, लेकिन खबरें आ रही है कि ये तकरीब जो आज यानी जुमेरात को 1:30 बजे होने वाली थी वो अब मुलतवी कर दी गई है। यानी गुजरात में पूरी तरीके से हंगामा और बगावत नज़र आ रही है। वहीं पर दूसरी खबर वहां से हमारे रिपोर्टर नईम संजानवाला ने बताया कि गुजरात से हिमाचल और उत्तराखंड तक मौसलाधार बारिश की तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गुजरात के मैदानों से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों तक मौसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है और गुज़िश्ता कल बाकायदा यूँ समझिए कि गुजरात की वीडियोस काफ़ी वायरल हुई है कि किस तरह बस्तियों में पानी घुस गया है और लोग अपने घरों की छतों पर रात भर गुजारते हुए नजर आए हैं। जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ ज़िला में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और सौराष्ट्र गुजरात का एक ऐसा इलाका है जहां उमूमन बारिश कम होती है, लेकिन इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र में यह हालात आगे बरकरार रह सकते हैं। इसलिए महकमा मौसमियात ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेशनगोई के मुताबिक बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वहीं गुजरात के नए वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि अक़्द के बाद निकाह शादी के बाद नौशे को अटैक आ गया और जनाब खुशियों वाला माहौल मातम कदे में तब्दील हो गया। खबरें हैं कि सिल्लोड़ ताल्लुक़े के मौज़े भराड़ी का रहने वाला मरहूम ज़फ़र खान के लड़के आसिफ खान की बारात बुल्डाना ज़िला के धाड़ में गुज़िश्ता कल 15 सितंबर की सुबह पहुँची। अमान भाई व्यापारी साकिन धाड़ की साहिबजादी का अक़्द निकाह मदरसा कासिमुल उलूम धाड़ में बहुस्न खूबी अमल में भी आ चुका था। धाड़ से हमारे रिपोर्टर आसिम सौदागर ने बताया कि निकाह हो चुका था। अक़्द के फ़ौरन बाद नौशा आसिफ खान की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने इब्तिदाई इलाज के बाद नौशा को बुल्डाना रेफ़र किया, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते ही में नौशा आसिफ खान की रूह परवाज हो गई और वो मालिक हकीकी से जा मिले। जब यह खबर धाड़ में पहुंची तो खुशियों का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। धाड़ में गम की लहर दौड़ गई, वहाँ के साकिनान गम में मुब्तला हो गए। अल्लाह मरहूम के मग़फ़िरत फ़रमाएँ और लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। जिस किसी ने यह खबर सुनी वो शशदर होकर रह गया।
नाज़रीन, इस वक्त पंजाब लुधियाना से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पंजाब के शाही इमाम, शेर इस्लाम और तलवार वाले मौलाना के नाम से जाने जाने वाली बेबाक इल्मी दीनी शख्सियत, मुजाहिद शख्सियत हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी का इंतकाल हुआ। उनकी वसीयत के मुताबिक, इस्लामी और ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक, हज़रत के बड़े साहिबजादे नायब शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी को पंजाब का 9वां शाही इमाम गुज़िश्ता कल मुकर्रर कर दिया गया। एक सादा सी तकरीब हुई तारीख़ी जामे मस्जिद लुधियाना में। मारूफ आलिम दीन हज़रत पीर जी हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, चीफ़ इमाम उमैर इलियासी, रायपुर खानका के खलीफा जनाब शाह अतीक अहमद, मुफ्ती आज़म पंजाब मौलाना मुफ्ती इर्तिक़ाउल हसन कांदलवी, सर हिंद रोज़ा शरीफ के खलीफा सैयद सादिक रज़ा, मौलाना याकूब बुलंद शहरी, कैबिनेट मिनिस्टर भारत भूषण आशू, MP सरदार रूनीत सिंह बट्टू, MLA सरदार कुलदीप, MLA सिमरन जीत सिंह, बहुत सारे हिंदू भाई भी इस मौके पर मौजूद रहे। और कायद नौजवान मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी पंजाब के अब शाही इमाम मुकर्रर कर दिए गए और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने उनकी बाकायदा दस्तार बंदी की। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और जब यूपी में इलेक्शन है तो बहुत कुछ माहौल को ख़राब किया जाएगा। और अभी बड़े बड़े आतंकवादी भी इलेक्शन के वक्त वो बाहर निकलते हैं और पकड़े जाते हैं। तो आतंकवादी भी इलेक्शन के वक्त बाहर कैसे आते हैं, ये अभी तक के गेम समझ में नहीं आया है। आपके अगर समझ में आया होगा तो आप मुझे भी बताएं और कमेंट में लिखें कि आखिर इलेक्शन के वक्त ही आतंकवादी क्यों बाहर आ जाते हैं और क्यों पकड़े जाते हैं। खैर, इस वक्त अभी तालिबान भी बहुत काम आएंगे। तालिबान का मुद्दा भी फ़िलहाल बीजेपी के लिए बड़ा काम का मुद्दा है, उससे भी गरमाया जा सकता है। काबुल की बात होगी, कानपुर की बात नहीं होगी। काबुल में औरतों पर, अफगानिस्तान में औरतों पर क्या जुल्म हो रहा है उसकी बात होगी, और लेकिन कानपुर और लखनऊ और उत्तर प्रदेश और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो बात नहीं होगी। तो खैर, अभी फ़िलहाल खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान के बारे में बड़ा बयान अक़वाम मुत्तहिदा में दिया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 2019 में पाकिस्तान बॉर्डर का वो जो हमला था, जो वो भी बहुत काम आया था जीतने के लिए। तो अभी पाकिस्तान फिर काम आ सकता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है, ये खबरें आनी शुरू हो गई है। दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, ये भी खबरें आनी शुरू हो गई है। और एक खबर ये भी आ रही है कि जनाब ख़ुद योगी आदित्यनाथ, जाहिर बात है कि वो भी जानते हैं कि माहौल ख़राब किए बगैर फ़ायदा हासिल नहीं होगा, तो उनका जो बयान आया है अब्बाजान वाला, इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। अब्बाजान पर टिकैत, जो राकेश टिकैत है, जो किसान तहरीक के लीडर है, उन्होंने वार करते हुए कहा कि बीजेपी के चचा जान है ओवैसी। मुजफ्फरनगर फसाद के वक्त अब मजलिस तर्जुमान ने सवाल करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर फसाद के वक्त कहाँ छुपे थे टिकैत, क्योंकि टिकैत ने जो है डायरेक्ट मजलिस पर और असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को गाली देते तो हैं, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता। ये एक कमाल की बात है कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता, यानी बीजेपी भी चाहती है कि असद ओवैसी बोलते रहे और माहौल ख़राब होता रहे। ऐसा इल्ज़ाम राकेश टिकैत ने लगाया है और कहा है कि इसलिए असदुद्दीन ओवैसी पर केस पूरे मुल्क में नहीं बनाए जाते हैं या उनके लोगों पर, क्योंकि बीजेपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM दोनों एक ही टीम है। तो राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किसानों से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी जो यूपी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो उन पर भी हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पूरी तरीके से बीजेपी अब दोबारा जीतने के मूड में नज़र आ रही है, क्योंकि असद ओवैसी को हैदराबाद से लाया गया है। इस तरीके से इल्ज़ाम राकेश टिकैत लगा रहे हैं और अब यूपी की सियासत गर्मा चुकी है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बेबाक, निडर और दबंग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का इस वक्त बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन के मसले पर, आरक्षण के मसले पर बीजेपी अब एहतजाज का एक ड्रामा रच रही है, जबकि सब जानते हैं कि OBC की कातिल, रिजर्वेशन के कातिल मोदी और फडणवीस ही है। OBC रिजर्वेशन के कातिल के मोदी और फडणवीस और बीजेपी की ही करामतें थी कि जो OBC का रिजर्वेशन ख़त्म हुआ है। तो अब नाना पटोले का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब एहतजाज की
ओबीसी को आरक्षण के एहतजाज, जी हाँ, बीजेपी करना चाहती है। तो अब इस एहतजाज की आड़ में नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी, मोदी, फडणवीस अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि ये सच है, हक है और फैक्ट है कि मोदी और फडणवीस यानी बीजेपी ही ओबीसी के रिजर्वेशन के कातिल है। और नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के इस ड्रामे से अवाम, बहुजन तबका, खासतौर से माइनॉरिटी बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी के इस ड्रामे को जानते हैं। बीजेपी का ये एहतजाज, ये आंदोलन सिर्फ एक धोखा है। इस आंदोलन के पर्दे में वह अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है आरएसएस पर हमला करते हुए। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के नज़रिए से मैं और हम कभी इत्तेफाक नहीं कर सकते। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि सवाल यह है कि गांधी जी को किसने गोली मारी थी, तो दुनिया जानती है कि किसने गोली मारी थी। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की सोच नफरत फैलाना और समाज को तकसीम करना, मुल्क को तकसीम करना, इसलिए वो आरएसएस के नज़रिए से राहुल गांधी कभी इत्तेफाक नहीं कर सकते। ख़वातीन कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर बुध के रोज़ पार्टी हेडक्वार्टर में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ख़वातीन कांग्रेस के ओहदेदारों से खिताब करते हुए, बात करते हुए मिस्टर राहुल गांधी ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में आरएसएस बीजेपी की हुकूमत है, उनके नज़रिए और हमारे नज़रियात में बड़ा फ़र्क है। कभी एक नज़रिया मुल्क पर हुकूमत करेगा और कभी दूसरा नज़रिया, लेकिन उनका नज़रिया नफ़रत फैलाता है, लिहाजा वो किसी दूसरे नज़रिए के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के नज़रिए से कभी इत्तेफाक कर नहीं सकते। नाज़रीन, इस वक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर आ रही कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो 26 सितंबर को यहाँ लखनऊ पहुँचने वाले थे, आने वाले थे, लेकिन मैंने आपको कल ही बताया कि बेचारे मोदी जी तकरीबन 1.5-2 साल से भारत में फंस गए थे और उनका कई दौरा और सफ़र और विज़िट नहीं हो पा रहा था। लेकिन लॉकडाउन अभी खुल रहा है, तो 26 को जो लखनऊ आने वाले थे, लेकिन अब वो अमेरिका जा रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया था, इसलिए अब 26 सितंबर का ये दौरा 28 सितंबर को कर दिया गया, यानी मोदी जी 28 सितंबर को लखनऊ के दौरे पर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि अब ये दौरा 28 सितंबर को रहेगा, जो 26 सितंबर का कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन का बिगुल मोदी जी ने बजा दिया है और लोग खुश भी है इलेक्शन के आने से। लोगों को भी यकीन हो गया है कि अब यूपी में जब तक इलेक्शन ना हो जाए, कोरोना की तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी लहरें हैं पूरी दुनिया में जा सकती है, मगर यहाँ इलेक्शन है और ख़ुद मोदी जी और बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहेंगे, तो लोग खुश है कि चलो अच्छा है इलेक्शन है, इसलिए कोरोना की तीसरी लहर यहाँ नहीं आ पाएगी। आइए दिन 9वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है सिंघू बॉर्डर से। आप जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर अब यूं समझिए कि 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। मुल्क का किसान 1 साल से आंदोलन पर बैठा है। फिलहाल मोदी जी के लिए पूरी दुनिया, और अभी लॉकडाउन खुलते ही अभी 26 को अमेरिका जाने का वक्त है, मगर 1 साल हो गया मोदी जी को किसानों से बात करने के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, मजबूरियाँ हैं उनकी। खैर, अब सिंघू बॉर्डर पर 1 साल से किसान अपने जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत इसलिए नहीं मान रही कि हुकूमत को नुकसान नज़र आ रहा है, हुकूमत बहुत कुछ बेचना चाहती है, तो किसान हुकूमत के आड़े आ रहे हैं और अभी उत्तर प्रदेश में किसान बड़ा माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 1 साल से किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे, अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा हुक्म सामने आया है कि सिंघू बॉर्डर पर एक जानिब की सड़क किसान खाली करें। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ कुंडली सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से एक जानिब की सड़क खाली करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मफादे आम्मा अर्जी पर समाअत के दौरान सुनाया। कोर्ट ने सोनीपत जिला इंतजामिया को हुक्म दिया कि नेशनल हाईवे 44 पर कुंडली सिंघू बॉर्डर पर मुजाहरा कर रहे किसानों से एक जानिब का रास्ता आम लोगों के लिए खाली करवाया जाए। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश की आ रही है। आप जानते हैं डॉक्टर कफील, जी हाँ,
मेरा ख्याल कोई शख्स ऐसा नहीं जो डॉक्टर कफ़ील को न जानता हो। आप जानते हैं कि डॉक्टर कफ़ील योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी का कैसे शिकार हुए थे और किस तरह इस शख्स को, पढ़े लिखे डॉक्टर को, सिर्फ पोल खुल जाने की वजह से इसे जेल की सलाखों में डाल दिया गया था। खैर, अभी खबर आ रही कि डॉक्टर कफ़ील खान को अब हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और जो उनकी मअतली थी, सस्पेंशन था, उस पर रोक लगा दी गई है। 1 माह के अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत भी हाई कोर्ट ने दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 जुलाई 2019 को BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टर कफ़ील खान की मअतली पर, सस्पेंशन पर रोक लगा दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट तलब की है जिसमें कफ़ील के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की कार्रवाई को 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत हुकूमत को दे दी गई है।